मालिनफिसेंट ने आंखें खोली। उसके जख्म किसी ने बांध दिए थे। उसने चारों तरफ देखा, यह जगह कहाँ थी? सामने एक विशाल पहाड़ी गुफा थी। अंदर कई रास्ते थे। एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचकर वो सीधे कूद गई। लंबे सफर के बाद जब उसने झांक कर देखा तो हैरान रह गई। वहां सींग और पंख वाले बहुत से लोग थे। वो सब उसी की तरह थे, अंधेरी रात की जनजाति। उन्हीं के सरदार ने समंदर से मालिनफिसेंट को बचाया था। मालिनफिसेंट को पता चला इंसानों की हिंसा की वजह से उसके लोग गुफाओं में छुपकर जी रहे थे। बच्चों ने कभी खुला आसमान नहीं देखा था। सरदार उसे एक पुरानी तस्वीर के पास ले गया और बोला, तुम उस फिनिक्स की वंशज हो जो आग में जलकर दोबारा जन्म लेता है। तभी मालिनफिसेंट को एक अजीब सी अनुभूति हुई। हाथ का पत्ता मुरझाने लगा। वो उठी और मोर के जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा जहां जादुई प्राणियों को दफनाया जाता था वो पूरी जगह इंसानों ने बर्बाद कर दी थी। और तभी इंसानी तीरंदाजों ने उसे घेर लिया। सैकड़ों लोहे के गोले बरसने लगे। सरदार ने अपने जिस्म से गोले रोके। दोनों जमीन पर गिरे। मालिनफिसेंट ने जादुई ढाल बनाई। जनजाति के योद्धाओं ने सिपाहियों को भगाया, लेकिन सरदार की चोटें बहुत गहरी थीं। मरने से पहले उसने अपनी सारी शक्तियां मालिनफिसेंट को दे दी। जनजाति का गुस्सा आसमान छू गया। वो इंसानों से युद्ध के लिए तैयार थे। उधर रानी के गुप्त अड्डे में एक रासायनिक प्रयोगशाला थी। मृत आत्माओं के फूलों से अर्क निकालकर लोहे में मिलाया जा रहा था और वो लोहा गुलाबी हो उठता था। एक जिंदा जादुई प्राणी पर थोड़ा सा लाल पाउडर डाला गया और वो पलक झपकते खत्म हो गया। रानी की आंखें चमक उठी। उसने मन में कहा, मोर का जंगल झुक जाएगा, जादुई दुनिया इतिहास बन जाएगी। उसका भाई एक जादुई प्राणी के हाथों मारा गया था। इसीलिए उसने सोचा, राजकुमारी की शादी का बहाना बनाकर सभी जादुई प्राणियों को बुलाऊंगी और एक साथ खत्म कर दूंगी। जादुई प्राणी शादी में आए। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं था। पियानो बजा और अचानक सिपाहियों ने दरवाजे बंद कर दिए। पियानो वाले ने एक खास बटन दबाया। पाइपों से लाल पाउडर निकला। जादुई प्राणी एक एक करके ढह गए। यह शादी नहीं थी, यह एक कत्लेआम था और राजकुमारी को अभी भी कुछ नहीं पता था। तभी उस भोले लड़के ने उसे एक मृत आत्मा का फूल भेजा। राजकुमारी का दिमाग जागा। रानी के कमरे में पहुंची। एक पुतले की गर्दन टेढ़ी थी। हाथ लगाया, गुप्त दरवाजा खुल गया। सबसे गहरे कमरे में वो चरखा था, वही जिसने उसे बचपन में श्राप दिया था। उसने सुई को छुआ और सच दिख गया। राजा की बेहोशी इसी सुई की वजह से थी और गुनहगार रानी खुद थी। कैद जादुई प्राणी, ढेरों मृत आत्माओं के फूल, सब समझ आ गया। उसने धर्म मां को गलत समझा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी ने चालाकी से सिपाहियों को चकमा दिया और भाग निकली। बाहर भयानक तोपों की आवाजें गूंजने लगीं। जनजाति ने महल पर हमला बोल दिया था। रानी तैयार थी। लोहे के गोलों से लाल धुआं उठा। जो भी टकराया खत्म हो गया। जनजाति को पीछे हटना पड़ा। अंदर शादी का हॉल कत्लगाह बन चुका था। इस मौत के बीच कुछ पल ऐसे आए जो दिल को छू गए। 3 फूल परियों को बचाने के लिए एक विशाल पेड़ परी ने अपना जिस्म आगे कर दिया और हमेशा के लिए पेड़ बन गई। एक नीली परी ने हिम्मत जुटाई और पाइप बंद करने उड़ी, लेकिन लाल पाउडर ने उसे भी खत्म कर दिया। मगर उसी पल सभी दरवाजे और रास्ते नीले फूलों से भर गए। अब पाउडर निकलना बंद हो गया। जनजाति ने दूसरा हमला किया, इस बार बिखरकर और नीचे उड़ते हुए। अनेक जाने गंवाने के बाद वो महल के अंदर घुस गए। पूरा शहर युद्ध भूमि बन गया। राजकुमारी ने चर्च का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कौवा मोर्त भी मदद को आया। सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया। तभी कौवा जंगली हो उठा और एक विशाल काले भालू में बदल गया। राजकुमारी की आंखें चमक उठी, क्योंकि कौवे को सिर्फ एक ही बदल सकती थी और देखते ही देखते ऊंचे आसमान से